व्यूअर्स, आज हम ठाकुर से बिशाम और पतन और दासू से होते हुए गिलगित की जानिब बढ़ रहे हैं। और ये इलाका जो है ये चलास की गुर्बत का है। चलास एक ऐसी लोकेशन पे वाक़या शहर है जहाँ से सयाह आगे गुजर जाते हैं। अगर यहाँ शाम और रात का वक्त आ जाता है तो रहने पे मजबूर भी हो जाते हैं। आज मैं आपको चलास के मुतल्लिक़ कुछ बताऊंगा। अक्सर सयाहों को, अक्सर लोगों को इसके मुतल्लिक़ ज़्यादा इल्म नहीं है। बारकैफ ये चलास का एंट्रेंस आ गई है। चलास पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। ये शारा रेशम कराकरम हाईवे पर वाक़या है। ये जनूब की जानिब बरास्ता दासू, पतन, ठाकुर, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, इस्लामाबाद से राब्ते में है। चलास ऐसा शहर है कि अगर हम दासू की तरफ से आएँ तब भी हम चलास के बाहर से गुजर के गिलगित को चले जाते हैं, और अगर हम बाबूसर नारान की तरफ से आएँ तब भी चलास से के कोई 3 किलोमीटर परे से ही गुजर जाते हैं रायकोट की जानिब। लेकिन आज हमने सोचा कि चलास शहर में जाएं, देखें कि चलास है कैसा। तो व्यूअर्स, चलास शारा रेशम से ज़रा हट के साइड पे अंदर की जानिब शहर है। अच्छा है, 2 रोया सड़क नई बन चुकी है और पौधे भी लगाए गए हैं और अच्छा डेवलप हो रहा है, आबादी बढ़ रही है। किसी दिन ये शहर अच्छा बड़ा बन जाएगा। शी पैक के रास्ते में आता है, जाहिर है यहाँ फिर तरक्की भी होगी। वैसे तो यहाँ एयरपोर्ट भी है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, चलता नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे फ़आल बनाए ताकि टूरिस्टों को आसानी हो। और चलास के शुमाल में चीन के शहर काशगर और ताशकरगान वाक़ है, जो गिलगित और सुस्त के ज़रिए चलास से मिलते हैं। एक और रास्ता वादी कागान से होते हुए दर्रा बाबूसर से नीचे वादी चलास में उतरता है और 0 पॉइंट चलास पर शारा रेशम से मिल जाता है। इस शहर में बैंक भी हैं, बड़े स्टोर्स भी हैं, फिर होटल्स बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे होटल भी हैं, क्योंकि ये ऐसी डेस्टिनेशन है कि यहाँ सयाहों को अक्सर रहना पड़ता है। टूरिज्म के हवाले से देखा जाए तो चलास के इर्द गिर्द बर्फपोश चोटियाँ भी हैं और चलास से आगे कोई 60-65 किलोमीटर रायकोट ब्रिज से फेरी मेडो को, नांगा पर्वत पहाड़ को भी रास्ता जाता है। इसीलिए इस शहर को हमारे शुमाली पाकिस्तान और शुमाली इलाकों का दरवाज़ा भी कहा जाता है। चलास गर्म मिजाज शहर है और इसके बासी भी ज़रा थोड़े से खुश्क मिजाज से हैं, लेकिन अच्छे हैं। सतह समंदर से चलास 950 मीटर की बुलंदी पर वाक़या शहर यह दुनिया की मशहूर चोटी नांगा पर्वत का इंतज़ामी हेडक्वार्टर भी है। फेरी मेडो जाने वाले सयाहों के लिए करीब तरीन शहर चलास ही है। दरिया सिंध चलास वादी के दरमियान में बहता है और अब हम चलास शहर से बाहर निकल के चलास के उस इलाके में जहाँ
बड़ी ट्रांसपोर्ट बसें और दूसरे कोस्टर वगैरह आके रुकते हैं बाहर के इलाके में, मेन रोड पे वहाँ आ गए हैं। और वहाँ भी एक खूबसूरत बाज़ार सा बना हुआ है और यहाँ होटल बड़े अच्छे और खूबसूरत वाक़या हैं। ये भी होटल है और रेस्टोरेंट है और ये खुश्क फलों की दुकानें हैं। खुश्क फल और सलाजी द्वारा यहाँ से आम मिलती हैं। आपको बर्फपोश पहाड़ भी नजर आते हैं। चलास शहर शाम को खूबसूरत हो जाता है, मौसम भी प्लेजेंट हो जाता है। दोपहर के वक्त यहाँ गर्मी होती है और अगर आप की किस्मत अच्छी, यहाँ आपको बादलों वाला मौसम मिल जाए, बादल आ जाएं, तो फिर इसकी खूबसूरती चिलास की आपके सामने आती। ये होटल ग्रेस कॉन्टिनेंटल होटल हमारे दोस्त सनाउल्लाह चलासी का है, बहुत प्यारा दोस्त। हम यहाँ आए तो फिर यहाँ क्या हम करते हैं, अगर यहाँ जगह न हो, क्योंकि यहाँ इस होटल में बुकिंग वगैरह और सयाहों का आना जाना बहुत होता है, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए इंतज़ाम कर देते हैं। बहरकैफ होटल यहाँ है, सयाह आते हैं और यहाँ रुकते भी हैं। चिलास वादी चलगोजे और सनोबर के जंगलात के लिए बहुत ही मशहूर हैं। ये शारा रेशम है, इसकी बाएं जानब दरियाए सिंध अपनी पूरी आबोताब से बहता है और दाईं तरफ होटल है, दुकानें हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर है। दरियाए सिंध के किनारे आबाद कदीम तरीन शहर गुजरे ज़मानों में आलमी इल्म व फ़नून का मरकज़ चलास गिलगित बल्तिस्तान के गेट पर वाक़या है। इस शहर की तारीख इस खिते में सबसे पुरानी है। प्रोफेसर दानी के मुताबिक इस शहर के कई अदवार और नशेबो फराज हैं। ये शहर जहाँ तारीखी हवालों से इंतहाई अहम है, वहाँ तहजीबी लिहाज से भी मुनफरद है। चलास शहर की तारीख बड़ी दिलचस्प है। दियामर बादशाह डैम जैसा अजीम मंसूबा भी दियामर के इलाके में ही इसकी मिट्टी के सीने पर ही बन रहा है, जबकि नांगा पर्वत अजीम पहाड़ भी इसी धरती की कूप से बुलंद होता है। ये इलाका चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का गेटवे और अहम स्टेक होल्डर भी है, मगर इल्म तहकीक के मैदान में बहुत पीछे है, जिसकी वजह से अपनों की लापरवाही और गैरों की चीरादस्तियों और मकामी आबादी की महदूद सोच और रवैये भी है। और फिर म्यारी तलीमी इदारों की अदम मौजूदगी भी तलीम के हसूल में रुकावट है। शहर चलास से हम अब राय की कोट की जानब दरिया के साथ साथ बढ़ रहे हैं। दरिया बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ बहता है और दरिया के दूसरी जानब पहाड़ हैं और कुछ सब्जा भी है, और थोड़ी आगे जाके ज़ीरो पॉइंट आता है, जहाँ से यहाँ नारायण बाबूसर रोड दर्रा बाबूसर क्रॉस करके आके शहर रेशम में मिल जाती है, जिसे ज़ीरो पॉइंट कहते हैं। दोस्तों, आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे हैं और ये मेरा चैनल देख रहे हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों से इल्तमास कि मेरे वीडियोज़ वगैरह आप दोस्तों में शेयर किया करें, लाइक किया करेंगे तो ये ज़ीरो पॉइंट आ गया। दाएं हाथ से बाबूसर से सड़क आती है और यहाँ आके शहर रेशम मिलती है, और फिर बाएं हाथ आगे गिलगित की तरफ बढ़ जाते हैं। जब शहर रेशम नहीं बनी थी तो आने जाने का रास्ता यही बाबूसर और नारायण का गान और बालाकोट मानसेहरा वगैरह था। जब सड़क बन गई तो फिर शहर रेशम ये ज़्यादा चलने लगी। ये शहर रेशम का
दरियाए सिंध के पास ये पुल है एक नाले का, बड़ा प्यारा, बड़ा वसी। और मैं ये देख रहा हूँ बाईं तरफ चलास वालों ने में भी कुछ शजरकारी की है। पहले इतना सब्ज़ा यहाँ इस तरफ नहीं होता था, अब माशाल्लाह सब्ज़ा है। और दरिया सिंध की रवानी और ख़ूबसूरती मेरे हिसाब से या मेरी तबीयत के मुताबिक ये मुझे तो शहर बहुत खूबसूरत लगता है। ये इलाका भी गो के खुश्क है, उदास सा है, लेकिन इसकी उदासी में भी बड़ा ही प्यारा अंदाज है। शारा रेशम यहाँ से गुजर रही है। शारा रेशम